खान वो लीडर है जिसको अगर वो किसी पिल्लो को खड़ा कर देगा ना तो उसको वो डल जाएंगे। अगर वो लीडर होता ना तो यहाँ पाकिस्तान में होता, वो कभी भागता ना। लीडर है, लीडर मेरे कायद जैसा होता है, इमरान खान जैसा होता है। वो उसने 13 पार्टियों से कल्ले टक्कर ली, एस्टैब्लिशमेंट से टक्कर ली। फिरौन जिंदा रहा, खुदा का दावा करता था। नमरूद जिंदा रहा, यजीद जिंदा रहा, अरेस्ट तो कर नहीं पाए, माइनस करेंगे यार। क्या मतलब अपनी औकात से बढ़कर बातें। इन चोरों को इस कदर लूटने में जितनी मदद आवाम ने की है किसी ने नहीं की होगी। साहब को दिल से तस्लीम सदर कर लिया हुआ है। देखिए हमारे खान का फैसला है, 10 साल की उम्र में 3 गोलियां टांग पे खाकर 4 अदालतों की पेशियां भुगत रहे। वो इन्होंने हमें मारा, उठाया, नंगा किया, अगवा किया, हर चीज कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन, मैं उल्फत मुगल, आप टकराव देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अगले हफ्ते से पंजाब भर में इंतखाबी मुहिम लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। आज इमरान खान ने अपने कारकुनान को पॉलिसी गाइडलाइंस दी हैं और इमरान खान ने आज ये भी ऐलान किया है कि वो मुल्क की खातिर उन लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने उन पर हमला किया या हमला करवाया या उनकी कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। मुल्क की खातिर, मुल्क की मईशत जिस हाल में जा रही है, इन हालात से निकलने के लिए किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं कि मुल्क को इन हालात से निकाल सके। दूसरा, इमरान खान ने यह भी कहा है कि ये मुल्क के खुदा न करे आखिरी इलेक्शन ना हो, बल्कि मुल्क में, पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराए जाए। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ तैयार है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज जो खान साहब ने ऐलानात किए हैं, क्या कहना चाहेंगे साहब? बहुत अच्छे ऐलानात हैं। हम लोग बेसिकली कैंपेन स्टार्ट करने की बात कर रहे थे खान साहब, लेकिन ऐसा है कि हम लोग कैंपेन काफ़ी टाइम से ही स्टार्ट कर चुके हुए थे अपनी। हमने जनवरी में अपनी डोर टू डोर कैंपेन का स्टार्ट की थी खान साहब के कहने पे। उसके बाद रॉबो कॉल हुई थी खान साहब की और उस पर हम लोगों ने कॉल्स वगैरह करके लोगों को इंगेज करना स्टार्ट तो कर दिया हुआ है। हमारी कैंपेन तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से ही चल रही है, जब से खान साहब की रजीम चेंज हुई और खान साहब को उतार के उन्होंने मतलब साइड पर उठा दिया, तब से ही हम लोग कैंपेन कर रहे हैं और सड़कों पर हैं और हम लोगों को इंगेज कर रहे हैं। ये तो पीडीएम वालों को सोचना है कि उन्होंने इन 50 दिनों के अंदर कैसे कैंपेन करनी है। लेकिन मरियम नवाज ने भी कैंपेन लॉन्च की हुई है, वो भी सरगर्म तो है जी। वो हमें पता है उसकी कैसी कैंपेन है। हमारे बहुत सारे पीडीए के वर्कर्स जाते हैं और उनके जाके जलसों की, बल्कि जलसियों की वीडियोस बनाते हैं और पता लगता है कि माशाल्लाह कितनी अच्छी कैंपेन चल रही है उनकी। वो जलसा करने निकलते हैं, जलसी हो जाती है, और अगर कन्वेंशन करते हैं तो बस उनकी मीटिंग हो जाती है। तो बस फिर क्या कर सकते हैं, जैसे उनकी कैंपेन चल रही है वो सबको दिख रहा है और सबको पता है। सो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है इस बारे में। अच्छा, खुदा न करे खान साहब को खदशात भी हैं कि उनकी जिंदगी को भी खतरा है, तो क्या कहेंगे एज ए कारकुन, क्या सजेस्ट करेंगे? उन्हें घर से बैठ के कैंपेन चलानी चाहिए, खुद जलसों में उतरना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं खान साहब डर के क्यों बैठे, मेरा ये एक सवाल है अपनी अदलिया से, अपनी इस्टेब्लिशमेंट से। देखिए, जो हमारे कायद हैं, जो हमारे इमरान खान साहब हैं, वो कोई आम शख्स नहीं है। वो एक लीडर है, साबिक वजीर आज़म है, उम्मत मुस्लिमा को वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में। यूएन में उन्होंने कितनी बड़ी फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की जो आज तक किसी ने भी नहीं बुलंद की। तो ये सोचना चाहिए उनको कि उनको इंसाफ कैसे देना, उनको तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ देना इस्टेब्लिशमेंट का काम है, हमारी आर्मी का काम है, हमारी एजेंसियों का काम है। अगर वो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो फिर ताले लगाएं अपने अदारों पे, तो घर चली जाए, क्योंकि आप अपना काम ही नहीं कर रहे ना। अगर मुझे कोई कत्ल की दे रहा है, धमकियां दे रहा है, मैं पुलिस के पास जाती हूँ और अगर पुलिस मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे पाती तो ये पुलिस की नाकामी है। मैं उस डर से घर से निकलना तो बंद नहीं कर सकती। खान साहब को निकलना चाहिए, पर पूरी प्रोटेक्शन के साथ। आप बुलेट प्रूफ ग्लास यूज करें, आप अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, ना आम लोगों में ज़्यादा जाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा उनकी जान को खदशे के हिसाब से उनको देखना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल फिर वही अदलिया से और अपनी इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी और एजेंसी से है कि प्लीज़ आप लोग होश के नाखून लें, खान साहब को प्रोटेक्शन दें। खान साहब कोई आम बंदा नहीं है, आम शहरी नहीं है। ये वो लीडर है जो 300 साल के बाद भी ना आपको मिलने वाला नहीं है। पहले कायदे आज़म मिले, उसके बाद ये मिला है, तो प्लीज़ इसकी आप कदर करें और इसको पहचानें। ये मुल्क के लिए सोचना। मुल्क का खान साहब ने कहा है कि माजी में मेरी पार्टी की टिकटें बेची जाती रही हैं और अब मैं खुद टिकट दूंगा, अगर किसी ने आज़ाद खड़े होने की कोशिश की तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा। इस पर क्या कहेंगी? क्या पार्टी में कोई डिसिप्लिन आएगा या मजीद टूट फूट होगी? नहीं, डिसिप्लिन आएगा। देखिए, जितने भी तोड़ फोड़ करने वाले थे ना, वो तो पहले ही निकल गए, लोटे सारे बिक गए। अब जो क्यादत में मौजूद है ना, जो टीम पार्टी के अंदर मौजूद है लोग, क्यादत, वो बेसिकली उनको पता है खान के साथ जुड़े रहने में ही उनका सियासी एक वजूद रहेगा, अदरवाइज वो वाला भी उनका हाल हो जाएगा जो लोटों का हाल हो गया। तो उस बिला पर ये लोग कभी भी खान साहब की पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, खान साहब के साथ जुड़े रहेंगे, व्हाटएवर उनकी चाहत हो या ना चाहत हो, लेकिन वो मजबूरी बन गई है। खान वो लीडर है जिसको अगर वो किसी पिल्लो को खड़ा कर देगा ना तो उसको वोट डल जाएंगे। अभी आपने लास्ट इलेक्शन देखा, 35,000 की वोट,
टू मच मतलब लीड से जीते हैं। पहले जिस उम्मीदवार को 90,000 वोट डले, जब वो आजाद आना खड़ा हुआ था तो उसको 3 से 4,000 वोट डले थे। खान का नाम जुड़ा, देखिए 90,000 वोट ले गया उसी जगह से, उसी हल्के से। दैट मीन के खान का नाम बोलता है तो हर कोई इनके साथ जुड़ना चाहता है। अच्छा, अगर मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाता है तो इमरान खान को टफ टाइम तो मिलेगा? नवाज शरीफ भी बहुत बड़ा लीडर है। कौन सा टफ टाइम? अगर वो लीडर होता ना तो यहाँ पाकिस्तान में होता, वो कभी भागता ना। गीदड़ है, 50 रुपए के अरबों खरबों की करप्शन करके 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक मुजरिम की गारंटी पे वो मुल्क से भागा हुआ है। 4.5 साल हो गए हैं, वो अभी तक लौट के वापस नहीं आया। वो चाहता है कि भाई 11 फील्ड हो, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान वापस आऊँ। इमरान खान को ना अहल करो, इमरान खान को जेल में भेजो, फिर मैं आके खेलूंगा। लीडर डरता नहीं है, लीडर मेरे कायद जैसा होता है, इमरान खान जैसा होता है। वो उसने 13 पार्टियों से कल्ले ने टक्कर ली हुई है, एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली हुई है। आप 75 साल की हिस्ट्री उठा लें, कोई है बंदा जिसने सबको नस डाली हो? सब वाहिद कल्ला है। वो क्यों? उसके साथ अल्लाह की पावर है, उसके साथ अवाम की ताकत है। लेकिन नवाज शरीफ भी तो अगर आ जाते हैं तो खान साहब को तो आए ना, आता क्यों नहीं है? हमें प्रॉब्लम उसके आने से बिल्कुल नहीं है, यकीन माने। हम तो कहते हैं वो कल का आता आ जाए, आए। ये लोग कहते थे कि सागडा रहेगा, डॉलर नीचे आएगा। देख लिया, मजाक चख लिया। इन्होंने कहा मरियम आएगी तो फलां काम हो जाएगा, चख लिया। शहबाज शरीफ स्पीडो है भाई हमारी, पंजाब की स्पीडो। ये तरक्कियां की, क्या की है? डॉलर किधर पहुंचा दिया, महंगाई किधर पहुंचा दी। 16 अरब से 1.5 अरब तक हमारे सारे खजाना ले आए हैं। वो खजाना जो पड़ा हुआ वो भी हमारा अपना नहीं है। देखा जाए तो डिफॉल्ट तो हो चुके हैं। वो जो हमारा बैठा हुआ है आसिफ ख्वाजा साहब, वो कहते हैं डिफॉल्ट हो गया है, तो इसका मतलब डिफॉल्ट हो गया है। अगर वो हुकूमत में बैठ के कह रहे हैं डिफॉल्ट हो गया, तो फिर आप मेरी की कोई वर्थ ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि डिफॉल्ट हो गया है। तो भाई अगर आप लोगों को वहीं से सबक हासिल करना चाहिए। आप लोग जिन जिन लोगों को लेकर आते रहोगे वो जाते जाएंगे। आप समझ लें, नवाज शरीफ इन हालात में आते हैं तो आपकी पॉपुलैरिटी को डेंट तो पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको यही चीज बोली, जो डेंट वेंट पाने थे ना, वो अगर शायद साल 1.5 साल 2 साल पहले आता तो शायद डल जाते। जो मरियम ने आके बच्ची कुची कसर खत्म कर दी है ना, वो अब डेंट क्या, वो डेंट क्या प्यो भी कर लेना, कुछ भी नहीं कर सकता। उसमें इतनी वर्थ ही नहीं है ये नवाज शरीफ में कि वो आए। पहली बात उसने आना नहीं, जब तक इमरान खान को नाअहल नहीं करवा देगा तब तक उसने आना नहीं। और अगर वो आ भी गया तो उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो खान के खिलाफ आके उसके सामने उसके हल्के में खड़ा होकर इलेक्शन लड़ ले। आप मुझसे लिखवा ले, मैं चैलेंज कर लेती हूँ, ऑनलाइन चैलेंज कर लेती हूँ। शहबाज अगर नवाज शरीफ समझता है कि वो बहुत बड़ा लीडर है, उसके आने से बहुत फर्क पड़ना है, आए, मोस्ट वेलकम। जहां खान साहब खड़े होंगे ना, उसी हल्के पे खड़ा हो, खान के साथ लड़के मुकाबला। उसको तो नायल कर दिया ना, उसके साथ ज्यादती भी तो हुई है ना। कौन सी ज्यादती? आप मुल्क को बेच खाए हो, आपके पास रसीदें नहीं है, आप किसी सवाल का जवाब नहीं देते। आपके बेटे की तस्वीर टिश्यू पेपर और कुर्सी टेबल पे बैठे हुए लीक हो रहे तो आपको अपनी इज्जत नफ्स याद आती है। आप सब कुछ आप लोगों के लिए, सब कुछ आप लोगों के लिए, मतलब हम लोग कोई वर्थ नहीं रखते। आपने हमारे साथ इस साल में क्या जुल्म नहीं ढाया। आपने कोई सियासतदान नहीं छोड़ा, आपने कोई सहाफी नहीं छोड़ा, सहाफी लफाफे नहीं, सहाफी, आपने कोई सहाफी नहीं छोड़ा, आपने कोई चैनल नहीं छोड़ा जो हक की आवाज बुलंद करता है, आपने कोई आवाम नहीं छोड़ी, आपने कोई वर्कर नहीं छोड़ा। आपने कुछ रहने दिया है? आपने कत्ल कर दिया, आपने बेजा पर्चे काटे, लोगों पे तशद्दुद करवाया। अरशद शरीफ, बिल्कुल अरशद शरीफ, ये बेसिकली अरशद शरीफ का कत्ल है जो इनकी जो बच्ची कुची इज्जत थी ना खत्म कर चुका है। स्टैब्लिशमेंट को नंगा किसने किया? अरशद शरीफ के एक मर्डर है। इन्होंने बाजवा ने क्या किया? अरशद शरीफ को कत्ल करके समझता है कि वो खुदा बन बैठे, भूल है उसकी। जियाउल हक का नतीजा वो भूल गया, अयूब का नतीजा भूल गया, मुशर्रफ अभी ताज़ा ताज़ा मर है ना। क्या हुआ? एक ड्राइंग रूम में उसको परेड दी गई, इस्लामी दी गई। ऐसी ही मौत चाहिए। अकल के नाखून क्यों नहीं लेते? बाजवा समझते कि वो 7 ताक क़यामत जिंदा रहेगा। फरौन जिंदा रहा, खुदा का दावा करता था। नमरूद जिंदा रहा, यजीद जिंदा रहा, नहीं जिंदा रहा। बाजवा को सोचना चाहिए। अब मेरा चीफ जस्टिस से भी यही सवाल, मेरा यही सवाल अपनी चीफ आर्मी से भी कि सर प्लीज होश के नाखून लें। आप लोग वादे वफा करने के बहाने या उसको वफा करते करते मुल्क को इस जगह पे मत ले आए कि मुल्क तबाह बर्बाद। अब इलेक्शन को कैसा देख रहे हैं? इमरान खान वजीर आजम बनेंगे या नहीं बनेंगे, कोई और बनेगा? ये भी है कि माइनस इमरान की बातें भी चल रही है। ये लोग जितने मर्जी माइनस कर ले, हम माइनस नहीं होने देते। जिसके साथ, जिस मुल्क में अवाम की ताकत जिस बंदे के साथ खड़ी होना, वहाँ पे कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माइनस करना तो बहुत दूर की बात है, अरेस्ट तो कर नहीं पाए।
माइनस करेंगे। यार क्या मतलब, अपनी औकात से बढ़कर बातें। बंदा सोच ले, एक दफा गिरेबान के अंदर झांक ले ना, ये लोग यकीन करें, ये लोग जो छोटी छोटी जो बकवास करते हैं ना, ये ना करें। मुझे समझ नहीं आती कि इनका जो एडवाइजर है या इनका जो कंसल्टेंट है वो कौन है, वो कौन इनको तकरीर लिख के देता है जो ये लोग टीवी पे जाके बोलते हैं। इनको समझ नहीं आती कि लोग पागल नहीं है, 90 की दहाई 2000 की दहाई में नहीं जी रहे लोग, 2023 है, लोगों के पास ये मोबाइल है। आप लोग जो आज बोलते हो ना, कल को वो आपके ला के ना कल के आपके मुंह पे मारते हैं। आपने जो 90 में बोला था ना, वो भी इस मोबाइल में मौजूद है। आपने 2000 में बोला था, वो इमरान भी। खान साहब ने भी तो बोला था कि मैं शेख रशीद को अपना चपरासी नहीं रखूंगा, अपना वजीर दाखिला बना दिया। देखिए बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं कि आपको ना, पंजाब के सबसे बड़े डाकू को सदर बना दिया। देखिए मैं आपको मेरा अपना एनालिसिस है। 2013 में हमने इलेक्शन लड़े नजरियाती लोगों के साथ, ठीक है। खान साहब ने उन लोगों को टिकट दी जो नजरियाती लोग थे। क्या किया आवाम ने? वोट दिया? नहीं दिया। आपके सामने ही है, वोट नहीं दिया, वजीर आजम नहीं बन सका वो, ठीक है। 2018 में जिनको हम लोटा लोटा कहते हैं, उनको वोट देने वाला कौन था? अवाम थी। अवाम भी तो कसूरवार है ना। मैं तो कहती हूँ, मेरा ये एक ब्लेंडली है कि इन चोरों को इस कदर लूटने में जितनी मदद अवाम ने की है ना, किसी ने नहीं की होगी। अवाम जो आज सवाल उठाती है, अवाम जो आज बोलती है, अगर यही उन्होंने 90 की दहाई से बोलना शुरू किया होता है तो शायद ना नवाज शरीफ पैदा होता, ना ही जरदारी पैदा होता, ना शायद खान साहब सियासत में आते। अब परवेज इलाही साहब को दिल से तस्लीम सदर कर लिया हुआ है। देखिए हमारे खान का फैसला है, दिल से तस्लीम है, क्या कर सकते हैं। हमारा खान जो फैसला करेगा, देखिए खान साहब दूरअंदेश इंसान है। वक्ती फैसला हम अपने वर्कर्स को लगता है या अवाम को लगता है यार इस बंदे ने फैसला गलत कर लिया, लेकिन बहुत सारे फैसले उनके आपको पता है कि वक्त के साथ साथ बहुत सही साबित हुए। तो होपफुली ये भी साबित सही हो जाएगा इंशाल्लाह, हम फिंगर क्रॉस है मेरी हो। ये खान साहब की खुशकिस्मती है कि उसके वर्कर उसके हर फैसले पे लबैक कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब पता है क्यों? देखें क्यों लबैक कहते हैं, रीजन है इसके पीछे, बहुत बड़ी रीजन है। वो बंदा मेरे लिए निकला है, मेरी नस्ल के लिए निकला है, मेरे आने वाले छोटे बच्चों के लिए निकला है, इस मुल्क के लिए निकला है। अगर वो मेरे लिए गोली खा सकता है तो क्या मैं उसके किसी भी फैसले के साथ खड़ी नहीं हो सकती? उसका तो सिर्फ साथ खड़ा और साथ मांग रहा है ना, वो तो गोलियां खा चुका है, 3 गोलियां। 70 साल की उम्र में 3 गोलियां टांग पे खाकर 4-4 अदालतों की पेशियां भुगत रहा है वो बंदा। ये तो इनको सोचना चाहिए कि भाई इतना जुल्म, ये मुल्क है कि क्या है। मुझे सिर्फ तकलीफ इस बात की है, आपने दौलत कमानी है, कमाएं, मेरे मुल्क को तो मत बेचो। मेरा मुल्क कहाँ जा रहा है? मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या है? मेरा बस आंसुओं से नहीं रोती, वरना मेरा दिल रोता है। तैयार है इंतखाबी दंगल सजने वाले? बिल्कुल हम तैयार हैं, हम तो कब से तैयार हैं। हम तो इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन की डेट आए, हम इनको बताएं, क्योंकि अवाम की एक पावर है। इन्होंने हमें मारा, उठाया, नंगा किया, अगवा किया, फ्लांग, हर चीज कर ली। इन्होंने अपनी सारी ताकत आजमा ली, क्या कर सकते? कुछ नहीं। अब हमारी बारी है, अब हमारे पास एक ताकत है, वो है वोट। हम वोट से इनको बताएंगे कि अवाम की ताकत ज्यादा प्यारी है, ज्यादा बड़ी है, या तुम लोगों की ताकत जो तुम लोग कर चुके हो। बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का जज्बा है। और इमरान खान साहब ने आज पूरी तमाम ताकतवर कुव्वतों को दावत दी है कि आए हमसे बात करें। मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत जिस नहज में जा चुकी है, यहाँ से निकलना किसी एक के बस की बात नहीं है। और खुदा ना करे अगर हालात यही रहे तो फिर हर रोज बद से बदतर की तरफ हम बढ़ेंगे। तो उससे बेहतर है कि जिद, अना, हट दर्मी, गुस्सा, इसको छोड़कर मुल्क के लिए बैठना चाहिए। और इमरान खान को आपको शायद उस वक्त भी बैठ जाना चाहिए था जब उन्हें मिसाके मईशत की दावत दी गई थी। चलो देर आया दुरुस्त आया कि मिस्ताक, अब भी पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठकर मामलात को तय करना होगा और बेहतर होगा कि मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाए जाए। अगर टुकड़ों में भी इंतखाबात कराए जाते हैं तो ये कोई इसमें बुरी बात नहीं है, कबात नहीं है। दुनिया में ऐसा होता है, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में ऐसा होता है कि कहीं इंतखाबात हो रहे होते हैं, कहीं हुकूमत चल रही होती है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ऐसी रिवायत नहीं है, फिर हमारे मुआशी हालात भी ऐसे नहीं है कि हम तना एक एक सूबे में इंतखाबात करा सकें, बल्कि हमें इन हालात में समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये किसने कब तक जिंदा रहना है, किसका ओहदा कब तक है, ये किसी को इल्म नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन कामिल है कि इस मुल्क ने सुबह क़यामत तक रहना है। ये मुल्क हमारी नस्लों का मुल्क है और हमने अपनी नस्लों को एक अच्छा पाकिस्तान दे के जाना है। उसके लिए हमें दानिशमंदी और अकल से काम लेना होगा। जिद, अना, गुस्सा, हट दर्मी या जाती मफादात को
बालाए ताक रखकर वतन का सोच रहा होगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।